हेलो दोस्तों, एक बार फिर कॉमिक बुक्स की तरफ से डायमंड प्रेजेंट चाचा चौधरी सीरीज में आज की स्टोरी एक खूबसूरत औरत का होटल। तो बने रहें इस वीडियो में। हमें पहले सीन में दिखाया जाता है रेगिस्तान में दो बंदे अपने ऊँट में जा रहे होते, तभी एक बोलता है बाकुल, इस बार बीकानेर के मेले में खूब कमाई हुई। इस पर बाकुल बोलता है हम हर इतवार को साप्ताहिक बाजार में व्यापार करने जाते हैं और अगले रोज अपने गाँव चले आते हैं। तो सागुल बोलता है यह सिलसिला कई सालों से चल रहा है। तब सागुल बोलता है मुझे भूख लगी है। इस पर बाकुल बोलता है अपनी भूख पर काबू रखो, हमारे पास कुछ नहीं बचा और चारों तरफ विशाल रेगिस्तान है। तभी उन दोनों को रेगिस्तान में एक इमारत दिखाई देती है। इस पर बाकुल बोलता है देखो वह एक इमारत दिखाई दे रही है। तभी बाकुल अपने ऊँट से बोलता चलो तेज दौड़ो। उसके बाद साकुल ऊँट से उतरकर इमारत के पास जाता और बोलता है आ जाओ, यहाँ हमें ज़रूर खाने को मिलेगा। इस पर साकुल इमारत पर पड़ता है, उस पर लिखा था खूबसूरत औरत का होटल। तो यह सोचकर वो बोलता है वाह, नाम भी क्या चुनकर रखा हुआ है। मगर इस पर बाकुल बोलता है लेकिन यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा। तभी इमारत के ऊपर से एक औरत निकलती है, बोलती क्या चाहिए। बाकुल बोलता खाना। तो औरत बोलती है क्या पैसे हैं। इस पर साकुल बोलता क्यों नहीं, ये है देखो हमें मेले से कमाई करके लौटे हैं। उसके बाद औरत बोलती है तो फिर ऊपर आ जाओ, खाना लाजवाब मिलेगा। इस पर सागुल बोलता मगर ऊपर कैसे आए। उसके बाद इमारत से वो औरत ऊपर से नीचे रस्सी की सीढ़ी फेंकती है। जब सीढ़ी नीचे आती तो बाकुल बोलता सागुल आ जाओ। तो सागुल बोलता रेगिस्तान में जश्न रहेगा। सीढ़ी से ऊपर चढ़ते वक्त बाकुल बोलता अब पता चला कि धूल मिट्टी के अलावा भी यहाँ कुछ और भी मिलता है। बाकुल जैसे ही सीढ़ी से इमारत के अंदर दाखिल होता है खाने को देखकर बोलता ओहो क्या स्वादिष्ट खाना है। इसके बाद सागुल बोलता मैं पेट भर के खाऊंगा। बाकुल बोलता मैं भी। इस पर औरत बोलती अभी रुको। उसके बाद औरत बोलती है तुम दोनों रेगिस्तान से धूल से लथपथ आए हो, पहले नहा लो फिर खाने खाने का लुत्फ आएगा। इस पर बाकुल बोलता है सुंदर औरत ठीक कहती है, कपड़े उतार कर यहाँ टांग देते हैं, उसके बाद नहाते हैं। जब नल खोलते हैं उससे पानी नहीं होता। इस पर साकुल बोलता है बाकुल नल तो बिल्कुल सूखा पड़ा है। उसके बाद औरत दौड़ती हुई आती है बाथरूम में और बाहर से कुंडी लगा देती है दरवाजे की। बाथरूम के अंदर से साकुल बोलता है खूबसूरत महिला नल तो सूखा। इस पर महिला बोलती है हा बेवकूफ, रेगिस्तान में पानी कहाँ से आएगा। उसके बाद वो महिला उनका सारा सामान लेकर बोलती है बाकी उम्र के लिए तुम गुसल खाने में बंद रहोगे, तुम्हारे कपड़े और पैसे मेरे हो गए। तभी एक कार में काशीराम दौलतराम जा रहे होते हैं। तभी दौलतराम बोलता काशीराम शहर पहुंचने में कितनी देर लगेगी। इसमें काशीराम बोलता है कम से कम 4 घंटे लगेंगे दौलतराम जी। तभी दौलतराम बोलता कार क्यों बंद कर दी। इस पर काशीराम बोलता नीचे उतर कर देखना पड़ेगा। जब काशीराम गाड़ी को देखता है तो बोलता है इंजन गर्म हो गया, रेडिएटर के लिए पानी की चाहिए। तब दौलतराम बोलता रेगिस्तान में पानी कहाँ मिलेगा। काशीराम बोलता उसके बिना तो हम आगे जा ही नहीं सकते। तभी उन दोनों को रेगिस्तान में एक इमारत दिखाई देती है। काशीराम बोलता वो देखो सामने की इमारत, शायद वहाँ पानी होगा। तो दौलतराम बोलता है लेकिन सुनसान जगह पर इमारत का होना आश्चर्यजनक है। इस पर वो दोनों इमारत के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ पर लेडीज होती है। तो नीचे से काशीराम बोलता हमें पानी चाहिए। लेडीज बोलती है मिल जाएगा, मैं सीढ़ी लटका रही हूँ, ऊपर आकर जितना चाहिए उतना ले लो। उसके बाद वो दोनों सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगते हैं। जैसे ही वो दोनों अंदर घुसते हैं और बोलते हैं पानी कहाँ पर है। इस पर औरत बोलती है बंदूक लेकर यहाँ पर अपने कीमती मोतियों के हार और कपड़े और पैसे मुझे दे दो। उसके बाद वो औरत उन दोनों के कपड़े उतार कर उनसे बोलती है चलो इस गुसल खाने में बंद हो जाओ अब। उसके बाद वो औरत उनके हीरे मोती कपड़े लेकर बोलती है हा पुरुष कितनी जल्दी बेवकूफ़ बन जाते हैं। तभी ट्रक से चाचा चौधरी साहब कहीं जा रहे होते हैं। इस पर साहू बोलता है वाह इस बार रेगिस्तान की काफ़ी लंबी यात्रा हुई। चाचा चौधरी बोलते हैं साहू हमें घर से निकले हुए 10 दिन हो गए हैं। अचानक उनका ट्रक रुक जाता है। इस पर साहू बोलता है चाचा जी ट्रक क्यों रोक दिया। उसके बाद चौधरी साहब बोलते हैं थोड़ा विश्राम कर लें फिर आगे बढ़ेंगे। तभी साहू बोलता है वह इमारत दिखाई दे रही है रेगिस्तान में, उसका होना अजीब बात है, आओ वहाँ चलकर आराम करते हैं। तो साहब और चाचा चौधरी दोनों चल देते हैं। इस पर साहू बोलता है शायद वहाँ खाने को भी कुछ मिल जाए, मुझे भूख लगी है। इस पर साबू इमारत के पास आ जाता है। वहाँ पर एक औरत होती है। साबू बोलता है क्या खाने को कुछ मिलेगा। उस पर औरत बोलती है ज़रूर अगर तुम्हारे पास पैसे हो तो। साबू बोलता है मेरे साथी की जेबों में पैसे हैं। तभी वो औरत ऊपर से नीचे सीढ़ी फेंकती है और बोलती है इस सीढ़ी पे चढ़कर ऊपर आ जाओ। तभी चौधरी साहब बोलते हैं साबू रुको।
तब चाचा चौधरी बोलते हैं हम ऊपर नहीं आएंगे। तो औरत बोलती है तुम ऐसा क्यों कहते हो? तब चौधरी साहब बोलते हैं क्योंकि ये सारे पैरों के निशान तुम्हारी मीनार की तरफ जाने के हैं, लौट कर आने वाला निशान एक भी नहीं है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, ये सब कहते हैं। उसके बाद चाचा चौधरी बोलते हैं साबू आओ वापस चलते हैं। तभी महिला पीछे से बोलती है रुको, और नीचे आते वक्त बोलती है तुम्हें जवाब देने में आ रही हूँ। नीचे आकर महिला दोनों पे मशीन गन तान कर बोलती है तुमने सही पहचाना, अभी तक यहाँ से कोई वापस नहीं लौट कर गया और ना ही तुम जाओगे। मेरी मशीन गन की गोलियों तुम्हें मारने के लिए काफ़ी हैं। इस पर साबू बोलता है नाजुक औरत, लोहा थाम कर अपने हाथों को तकलीफ ना दो। औरत उस पर मशीन गन चला देती है और बोलती है मैं उतनी नाजुक नहीं जितना तुम समझते हो, ये रहा सबूत। साबू बोलता आहा। उसके बाद साबू एक जोरदार मुक्का औरत के मारता है। औरत दूर जाके गिरती है और बोलती ओही मेरी कलाई, बड़ा दर्द हो रहा है, मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद चाचा चौधरी बोलते हैं तुमने ऐसा क्यों किया? तो औरत बोलती है रोते हुए मैं एक इमारत बनाने वाली मिस्त्री की पत्नी थी, वह शक्की किस्म का आदमी था, वह नहीं चाहता था कि शहर के लोग मेरी खूबसूरती को देखें और आकर्षित हों, इसलिए मिस्त्री ने सुनसान जगह पर आया और रहने लगा, यह इमारत बनाई। कुछ दिनों बाद मेरे पति की मृत्यु हो गई, अकेली औरत गुजारा कैसे करती? तब मैंने अपराध का रास्ता अपनाया और जो लोग यहाँ पे आते हैं उनको लूट कर कमरे बंद करती रही। उसके बाद चाचा चौधरी सीढ़ी से ऊपर जा रहे होते हैं। साहू बोलता है चाचा जी कहाँ जा रहे हो? चाचा चौधरी बोलते हैं ऊपर अभी एक काम बाकी है। और ऊपर जाकर चाचा चौधरी बाथरूम का दरवाज़ा खोल देते हैं और कहते हैं बाहर आओ, आप सब आज़ाद हो, अपने कपड़े पहन लो। उसके बाद इमारत से बाहर निकलते हुए लोग बोलते हैं चाचा चौधरी आप हमारे लिए देवता बनकर आए हो। उसके बाद वो सब आज़ाद हो जाते हैं और अपने अपने घर जा रहे होते हैं। उसके बाद चाचा चौधरी औरत को अपने संग ले जाते हुए बोलते हैं चलो हम तुम्हें शहर में छोड़ देंगे तुम्हारे माँ बाप के पास, वहाँ तुम एक इज्जत की ज़िंदगी बिताना। और इसी के साथ आज की स्टोरी खत्म होती है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।